कक्षा 10 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को जो है एक चर का द्विघात समीकरण कराने जा रहा हूं, जो कि प्रश्नावली 2 है, इसका पार्ट 3 है। बीज गणित ये चल रहा है आपका। चलिए आज कुछ प्रश्नों का संकलन लेके आया हुआ हूं, जो कि सीरियल से ही रहते हैं मेरे प्रश्न अधिकतर। तो चलते हैं, ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 2 का उदाहरण है कुछ जो कराने जा रहा हूं मैं। ये दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदी। यदि इतने ही रुपए में खरीदी हुई किताबों से 4 किताबें ज्यादा होती, 4 किताबें ज्यादा मिली होती, तो प्रत्येक किताब की कीमत पहले से 1 रुपए कम हो जाती। बताइए उसने कितनी किताबें खरीदी। तो मान लेंगे बच्चों, हम माना X किताबें खरीदी। मान लिया हमने X किताबें खरीदी और प्रत्येक किताब की कीमत, प्रत्येक किताब की कीमत Y रुपए ले लिया। तो शुरू में इसने 80 रुपए लगाए, तो इसका मतलब X इंटू वाई जो है कितना आ जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। इससे Y निकल जाएगा, तो Y बराबर कितना हो जाएगा, 80 बटे X हो जाएगा। अब इन्होंने क्या करा, प्रत्येक कीमत की किताब यानी जो प्रत्येक किताब की कीमत है, अगर पहले से 1 रुपए कम होती, तो पहले से हमने 1 रुपए कम कर दिया, यानी Y माइनस 1 कर दिया, तो 4 किताबें ज्यादा मिलती, यानी 80 और बटे में x प्लस 4 हो जाता है। ये 4 किताबें ज्यादा मिल जाती। ये समीकरण नंबर 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों को हल करना है, तो हमें क्या करना, समीकरण 1 से y का मान इसमें रख देना है। रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 80 बटे x है और माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 80 बटे x प्लस 4 हो जाएगा। इस 80 बटे इसको 1 को उधर ले जाइए, तो यहां हो जाएगा 80 बटे x माइनस का 80 बटे x प्लस 4 और बराबर ये 1 हो जाएगा। 80 को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। चलिए देखिए क्या होगा, यहाँ 80 जब कॉमन आ जाएगा यहाँ, तो देखो क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 बटे x बच जाएगा माइनस 1 बटे x प्लस 4 बच जाएगा। तो 1 बटे x हो गया और माइनस 1 बटे x प्लस 4 आ गया और बराबर आपका 1 चल ही रहा है, तो चलने दीजिए इसको। अब यहां पर 80 है, इसका लघुत्तम ले लिया जाए तो x आएगा और x प्लस 4 आ जाएगा। x प्लस 4 यहां आ जाएगा और माइनस का ये x आ जाएगा और बराबर यहां पर 1 है। यहां पर ये x से x आपका कट जाएगा, तो काट देते हैं इस x से x को। कितना बच जाएगा, यहाँ 8 चौक 32 हो जाएगा, तो 320 हो गया और बराबर x के अंदर गुणा करके इधर लिख दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस का 4x हो जाएगा। अब सबको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 320 बराबर 0 आ जाएगा। अब हमें करने इसके गुणनखंड, और गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग, स्प्लिट द मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद को तोड़ करके। तो चलिए ये x स्क्वायर हो गया प्लस ये ब्रैकेट लगा देंगे, यहां x लिख देंगे, माइनस का 320 हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस चिन्ह इसके अंदर आता है। अब 320 के क्या करेंगे, हम टुकड़े करना चालू करेंगे। देखते हैं इसके टुकड़े कैसे होते हैं। चलिए ये है 320 आपका, इसके गुणनखंड का डालिए, तो यहां 2 से लेंगे तो यहां 16 आ जाएगा, फिर 2 से ले लीजिए तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से ले लीजिए तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा 20, फिर 2 से लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, फिर 2 से लेंगे ये 5 आ जाएगा और 5 से लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। हमें 4 चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। तो देखते हैं जरा 4 कैसे मिल सकता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 ले ले रहा हूं मैं यहां तक का। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ले लिया और इधर से 5 दूनी 10 दूनी 20 ले रहा हूं। तो एक तरफ तो 20 हो गया और एक तरफ हो गया 16। अब 20
में से 16 अगर माइनस करेंगे तो ये 4 ही बचेगा। इसका मतलब बिल्कुल सही आ गया। तो यहां पर क्या करना है बच्चों, हमें यहां पर 20 माइनस 16 हो जाएगा। तो यहां 20 माइनस 16 कर दीजिए तो 4 आपका दिखाई दे रहा है। अब अंदर इसकी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 20x हो जाएगा, माइनस का 16x हो जाएगा और माइनस का 320 बराबर 0। अब क्या होगा, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 आ जाएगा और माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 ही बचेगा बराबर 0। तो x प्लस 20 दोनों जगह आ गया और यहां आ जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। ये जरा हटा दे रहा हूं बच्चों में इसको। चलिए यहां देखते हैं जरा क्या हाल होगा। इसमें से एक एक फैक्टर को हम लेना चालू करते हैं। तो पहले x प्लस 20 ले लेते हैं। x प्लस 20 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 20, ये तो असंभव हो जाएगा, ये छोड़ देंगे। दूसरे वाला लेते हैं x माइनस 16 बराबर 0 तो x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। और हमने x क्या माना था, किताबों की संख्या थी ये, तो 16 किताबें आ जाएंगी। तो यहां पे लिखेंगे 16 किताबें और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, वैसे कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं हम थोड़ा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला वक्त, ये कह रहे हैं वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है कि पूर्ण विधि हम कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए सूत्रों का पता होना चाहिए। दो सूत्र बहुत जरूरी है बच्चों उसके लिए, मैं यहाँ पे सूत्र लिख करके दिखा रहा हूं। वो पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ऐसे ही a माइनस बी होगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। सारा गेम इस प्लस 2ab और माइनस 2ab में होता है। चलिए लिख लेते हैं पहले समीकरण। यहां दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है प्लस का 6x है और बराबर 0, तो 2ab वाली बात यहां लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 2 गुणा ये वाला x हो गया और 6 लाने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे और इसी 3 के वर्ग को जोड़ेंगे यहाँ और बराबर यहाँ पे 0 पहले से ही है और 3 का वर्ग यहाँ और जोड़ा गया। ये वास्तव में क्या हो गया, अब x प्लस 3 का होल वर्ग हो गया है और बराबर 0 तो रहने दिया, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 9 ये ले लिया। तो x प्लस 3 का मान जो हो जाएगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 9 आ जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर हो गया कितना, प्लस माइनस 3 आ गया। अब इसमें एक एक चीज लेंगे। पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए बच्चों यहाँ पे, तो x प्लस 3 है यहाँ और बराबर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 यानी x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यही आपका एक आंसर हो जाएगा। दूसरे आंसर के लिए हम यहाँ चलते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। यहाँ जो लेना है ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर चलिए ऋणात्मक चिन्ह भी ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 3 है, इस प्लस को उधर ले जाओ, ये भी माइनस का 3 हो जाएगा। x बराबर माइनस 6 हो जाएगा। ये आपका दूसरा आंसर है। वैसे इसका शॉर्टकट मेथड बिना अगर पूर्ण विधि के कहता तो सिंपल सिंपल यही था, इसका सिंपल सा निकालना था तो ऐसा कुछ होता, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x बराबर 0, तो इसमें से x कॉमन आ गया होता, x प्लस 6 बराबर 0, तो एक बार x 0 हो जाता और एक बार x प्लस 6 0 हो जाता और x बराबर माइनस का 6 हो जाता। ये दोनों आंसर यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन बच्चों जो विधि बोली जाती है उसी विधि को लेना है। यहाँ कहा है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। अगर विधि आप लोगों ने बदली तो इसके नंबर आप लोगों को नहीं मिलेंगे, पूरे क्वेश्चन काट दिए जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं बच्चों आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ये भी वही प्रश्न है, लेकिन इसमें समीकरण थोड़ी सी लंबी दी हुई है। चलो देखते हैं इसको। तो पहला है ये एक्स स्क्वायर है प्लस का, ये माइनस का है 6x, यहां है माइनस का 6x और प्लस का 5 है इक्वल टू 0। अब इसमें इसी को लेना है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, फॉर्मूले का हमारा 2 होता है और गुणा ये वाला x होता है, और 6 लाने के लिए इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे और इसी 3 का वर्ग जोड़ देंगे इसमें। लेकिन बच्चों इस 3 का वर्ग इधर भी जोड़ा जाएगा और ये इधर जाकर के माइनस का 5 हो जाएगा। 5 को हमने उधर भेज दिया है। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये यहां से लेके यहां तक का पूरा सूत्र बन गया। क्या बना सूत्र, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा और माइनस का 5 पहले से दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया x माइनस 3 का वर्ग बराबर ये 4 आ जाएगा। 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। अब यहाँ x माइनस 3 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 4। x माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब हमें एक एक चीज लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर, यहां लिखिए धनात्मक चिन्ह लेने पर। ले लीजिए धनात्मक, इसका प्लस वाला लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 तो है, इधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा तो x का मान 5 आ जाएगा। ये एक आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो यहां ऋणात्मक चिन्ह लेके दिखा रहा हूं मैं। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर चलिए ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। x माइनस 3 बराबर माइनस 2, इसको उधर ले जाइए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और माइनस 2 हो जाएगा तो x का मान 1 आ जाएगा और यही दूसरा इसका आंसर हो गया। मतलब क्या क्या आ गया, एक तो 5 आ गया और दूसरा 1 आ गया, यानी ये दोनों आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जरा। ये अगला आ गया वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और माइनस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। इसमें ये नहीं बताया गया किस विधि से हल करें, तो हम कोई सी भी विधि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्प्लिट द मिडिल टर्म मतलब मध्य पद को तोड़ करके कर लिया जाए, या फिर और कोई विधि लगा दिए पूर्ण वर्ग बनाया जाए, या एक सूत्र भी होता है वो भी लगा सकते हो। इन तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। तो चलते हैं देखते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग पूर्ण वर्ग विधि वाला ही चल रहे हैं, उसी से बनाना है हमें। तो ये हो जाएगा x का वर्ग है माइनस का 5/2x है और माइनस का 3 बराबर 0 है। तो सबसे पहले x स्क्वायर माइनस का 2 हमारे फॉर्मूले का होता है, x ये वाला आता है, और फिर गुणा ये 5/2 बनाने के लिए यहाँ 5/4 करना पड़ेगा, जिससे 2 से 2 कट जाएगा, 5/2 ही आएगा। इसी 5/4 का वर्ग जोड़ना है आपको। ये जुड़ गया और इधर भी 5/4 का वर्ग जोड़ दीजिए, और यहां माइनस का 3 था, इधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये आ जाएगा x का वर्ग। ये सूत्र बन गया बच्चों यहां तक का। किसका सूत्र बना है ये सूत्र है x माइनस 5/4 का होल वर्ग का। ये जो इस साइड में सूत्र बना, इधर वाले को हल कर दीजिए। 5 पंजे 25 हो गया और 4 चौक 16 हो गया और प्लस का 3 हो गया। तो ये हो गया x माइनस 5/4 इसका वर्ग बराबर लघुत्तम लेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ तो 25 ही रहेगा और 16 यहाँ 48 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये बचा x माइनस 5/4 इसका स्क्वायर है ये, और बराबर कितना हो गया, 8 और 5 13 हो गया, और 2 और 4 6 और 1 7 हो जाएगा, और बटे में कितना है 16 है। तो x माइनस 5/4 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल 73/16। अब हमें एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक लेना है। चलो यहां देते हैं पहले हम धनात्मक चिन्ह लेने पर। धनात्मक चिन्ह लेने पर
चलिए तो यहाँ पे प्लस का लेंगे तो x माइनस कितना है, ये x माइनस 5/4 है, और बराबर यहाँ पे प्लस का लेना है, तो ये वर्गमूल में कितना है 73/16 है, ये 73 है। 8 5 13 हो गया था, 4 2 6 और 1 7 हो गया था, बिल्कुल सही है ये। इसको उधर ले जाइए तो ये x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा √73 तो है ये, और इसको 4 को बाहर कर दीजिए, और ये प्लस का 5/4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया √73 प्लस का 5 और बटे में 4, एक आंसर आ गया। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ले लो, अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ये माइनस लेना पड़ेगा, तो x माइनस 5/4 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का √73/4 ही कर दीजिए सीधे, इसको उधर ले आके प्लस कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 5/4 और माइनस का √73/4, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लघुत्तम 4 ही रहेगा, यहाँ 5 माइनस वर्गमूल 73 आ जाएगा, और यही पर ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों आंसर आपके निकल जाते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। तो चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये छठा है आपको, वर्ग समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 को हल करना है। चलिए देखते हैं इसको भी, वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है कितना 2x² लिखा हुआ है, माइनस का 7x है और प्लस का 3 है बराबर 0। सबसे पहले 2 से इसको भाग कर दीजिए, तो x² हो जाएगा माइनस का 7/2x हो जाएगा प्लस 3/2 बराबर 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आ रही है। तो चलते हैं देखते हैं इसमें कैसे होगा। पूर्ण वर्ग बनाना है इसमें भी हमें, तो बनाते हैं। पूर्ण वर्ग में कैसे होगा, ये हो जाएगा x का वर्ग तो है ये माइनस का 2 गुणा x आ जाएगा ये वाला, और 7/2 बनाना है तो गुणा 7/4 करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा 4 यानी 2 बच जाएगा, और यही 7/4 का क्या करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा बराबर, इधर भी 7/4 का वर्ग जोड़ दीजिए, और यहाँ 3/2 प्लस का था, इधर जाके माइनस का 3/2 आ गया। ये पूरा यहां से यहां तक का सूत्र हो गया। क्या हो गया, ये x माइनस का 7/4 का वर्ग हो गया बराबर कितना हो गया 7 का वर्ग 49 हो गया, और 4 चौक 16 हो गया, माइनस का 3/2 हो गया। तो ये हो गया x माइनस 7/4 इसका वर्ग हो गया, और बराबर इसका लघुत्तम ले लीजिए 16 आ जाएगा, ये तो 49 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 16 × 48 हो गया। ये हो गया x माइनस 7/4 इसका वर्ग है, और बराबर 49 में से 48 गया 1 और बटे का 16 आ जाएगा। तो ये आ गया x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 1/16, ये 1/16 का 1/4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जरा कैसे हो गया। ये आ गया x माइनस 7/4 बराबर कितना हो गया, ये प्लस माइनस 1/4 आ गया। अब इसका धनात्मक चिन्ह ले लीजिए एक बार, धनात्मक चिन्ह लेने पर चलिए ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर 1/4, इसको उधर भेज दीजिए, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 7/4 और प्लस का 1/4, तो x बराबर 7 और 1 8/4 हो गया, 4 × 4 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, और एक आंसर आ गया। ऐसे ही ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, ले लीजिए ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर चलिए ले लेते हैं, ऋणात्मक में ये माइनस का आ जाएगा, तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस का 1/4, इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर 7/4 माइनस 1/4 कितना बच जाएगा, x बराबर 7 में से 1 गया तो 6/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी x का मान कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3/2, ये दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से इसको, ये अभी बच्चों जो मेन है वो है पूर्ण वर्ग बना करके कैसे इसको हल करते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं पहले पूर्ण वर्ग विधि को पूरी तरह से इस्तेमाल करें इसके अंदर। तो चलो देखते हैं, फिर इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग।
ये अगला आ गया, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। ध्यान रखना बच्चों, केवल पूर्ण वर्ग विधि को ही यहाँ मान्यता दे रहे हैं, तो आपको इसी विधि का इस्तेमाल करना है। ये है पूर्ण वर्ग विधि। चलिए देखते हैं कैसे होगी ये यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 3/4x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फार्मूले का 2 लेंगे और ये वाला x आ जाएगा। और यहाँ 3/4 बनाना है तो गुणा क्या करते हैं हम, 3/8 कर दीजिए, 2 चौक 8 करेंगे तो ये बिल्कुल 3/4 ही बचेगा। अब इसी का वर्ग जोड़ना पड़ता है, प्लस का 3/8 का वर्ग जोड़ दीजिए और बराबर इधर भी 3/8 का वर्ग जोड़िए और यहाँ 3 इधर था तो माइनस का आपके 3 आ जाएगा। अब ये यहां से यहां तक का सूत्र हो गया, क्या हो गया, x माइनस 3/8 का वर्ग आ गया, बराबर कितना हो गया, 3 तिया 9 और 8 8 64 और माइनस का कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए देखते हैं क्या होगा, ये x माइनस 3/8 का वर्ग है बराबर लघुत्तम लेंगे तो 64 आ जाएगा और 3 तिया 9 है और माइनस का क्या हो जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 दूनी 3 छंग 18 और 1 19 हो जाएगा। तो घटाना पड़ेगा, तो x माइनस 3/8 का वर्ग आएगा और बराबर कितना होगा, 12 में से 9 गए, कितना बचा, 3 और बचा यहाँ से 8 बच जाएगा, तो ये 8 हो गया और ये 1 हो गया और बटे 64 हो गया, ये माइनस का बच गया बच्चों। तो x माइनस 3/8 इसका मान जो आ जाएगा वो प्लस माइनस वर्गमूल में माइनस का 183/64 आ जाएगा, जो कि ये काल्पनिक माना जाता है, ये काल्पनिक होते हैं, इसका मतलब इसका मान नहीं निकाला जा सकता। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तो वर्ग समीकरणों को पूर्ण विधि से हल करने के लिए उसमें जो दिए हुए थे बुक में वही है ये। अगला लेके चल रहे हैं, ये 9x² है माइनस का 15x है और प्लस का 6 बराबर 0 है। चलिए इसके गुणनखंड देखते हैं कैसे करना है हमें। पूर्ण वर्गीय बनाना है तो ये तो हो जाएगा 3x का वर्ग माइनस का 2 गुणा ये 3x यहां से लिखा जाएगा और 15 लाना है तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5/2 अगर कर दूं तो आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 पंजे 15 सही हो गया और यही 5/2 का वर्ग जोड़ा जाएगा इसमें बराबर, यहां पर भी 5/2 का वर्ग जोड़ दीजिए और माइनस का ये 6 इधर से चला आया है, देखिए कितना आ जाएगा, ये तो यहां से यहां तक का सूत्र बन गया किसका, 3x माइनस 5/2 के वर्ग का और बराबर 5 पंजे तो 25 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया और माइनस का ये 6 हो गया, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर हो गया ये वर्ग और यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 है और 4 6 24 हो जाएगा ये, तो ये आ गया 3x माइनस 5/2 का वर्ग हो गया और बराबर आ गया 1/4 आ गया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 1/4। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। इसमें क्या करना है, एक बार हमें प्लस का लेना है एक बार माइनस का लेना है, तो पहले धनात्मक चिन्ह लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर ले लेते हैं तो 3x हो गया माइनस का 5/2 है बराबर 1/2 ले लिया हमने, 5/2 को इधर भेज दीजिए तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/2 है ही है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो x बराबर हो जाएगा 3/3, ये 3 बटे में आ जाएगा, कट के ये 1 आ जाएगा, यानी x का मान 1 आ गया, एक आंसर आपका आ चुका है। अब क्या लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर है, धनात्मक ले लिया, ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर
ले लीजिए ये माइनस का आएगा यहाँ पे, यानी 3x माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 1/2। इसको उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर 5/2 हो गया, माइनस का 1/2 हो गया। तो 3x बराबर 5 माइनस 1 4/2 आ जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4 और 3 नीचे आ जाएगा। x बराबर 2/3 हो जाएगा। ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इनको हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि वाली चल रही एक्सरसाइज हम लोग चल रहे लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न की ओर लेकर के। ये हमारा अगला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए इसको ढंग से करना सीख लीजिए, तभी जाकर के बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना x बराबर वर्गमूल है ये 6, फिर प्लस का वर्गमूल है, फिर 6 है, फिर प्लस का वर्गमूल है 6, और ये चलता जाएगा। अगर हम एक को ढक लेते हैं तो फिर से ये वैसा ही बन जाएगा, तो एक को छोड़ करके बाकी x के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 6 और प्लस का ये x बन गया। इसके आगे सब कुछ x की तरह से काम करेगा। अब इसका वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर तो x का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस x आ जाएगा। इधर ले आते हैं तो x का वर्ग माइनस का x हो गया और माइनस का ही 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करनी है। तो x का वर्ग हो गया यहाँ पे, माइनस का 2 हो गया, गुणा x आ गया, ये वाला x है यहाँ पे, और गुणा 1/2 कर देंगे तो क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x बच जाएगा। और यही 1/2 का वर्ग हमें जोड़ना है, बराबर यहाँ 1/2 का वर्ग रहेगा ही रहेगा। और ये माइनस का 6 था, इधर फिर से भेज दीजिए, प्लस का 6 हो जाएगा। यहां से यहां तक का सूत्र बन गया, ये x माइनस 1/2 का वर्ग बन गया, बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/4 हो गया और प्लस का 6 आ गया। यहां हो गया x माइनस 1/2 का वर्ग और बराबर इसका लघुत्तम ले लीजिए 4, तो 1 + 4 = 24 हो गया। यानी अब यहां देख लेते हैं जरा क्या आ रहा है। यहां पर जो चल रहा था x माइनस 1/2 का वर्ग है और 25 हो जाएगा, यहाँ 24 और 1 25 हो जाएगा, 25/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिख दीजिए 25/4। तो x माइनस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 25/4 आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि इसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1/2 बराबर 5/2 हो जाएगा। तो x बराबर 5/2 है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/2। तो 5 और 1 6, 6/2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका एक आंसर आ गया है। दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर है, ले लीजिए ऋणात्मक चिन्ह। तो ऋणात्मक में ये माइनस का आ जाएगा, तो x माइनस 1/2 बराबर माइनस का 5/2। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5/2 और प्लस का 1/2। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर x का मान -2 है तो यह वर्गमूल कभी भी -2 में जल्दी से नहीं आ सकता। तो केवल हमारा एक ही आंसर रहेगा, ये वाला केवल आंसर आपका सही हो पाएगा। ये वाला इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं बच्चों। तो मोस्टली दोनों आंसर है वैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 और -2 दोनों दिख रहे हैं, दोनों ही आप ले सकते हो। आज बच्चों टाइम थोड़े ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं केवल यहीं तक रहने दूंगा। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलना, जरूर करेंगे आप लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और ये बेल आइकन है, इसको जरूर दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।